हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीबीएमईटी और पीएमईटी एडमिशन 2024 और 25 से संबंधित। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए, इस बार पीबीएमईटी और पीएमईटी का जो जिम्मा है, यानी कि इसके एग्ज़ाम कराने का जो जिम्मेदारी दी गई है, वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को दी गई है। पहले इसके एग्ज़ाम राजस्थान यूनिवर्सिटी कराती थी 2021-22 की बात करें तो, यानी कि उससे पहले की बात करें तो, और 2022 के बाद कोटा यूनिवर्सिटी ने कराया इसका एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम। और अब जो है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU कराने वाला है, वो भी कोटा में ही है। दोनों यूनिवर्सिटी अलग अलग है, कोटा यूनिवर्सिटी और VMOU यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देखिए, ये खुला विश्वविद्यालय द्वारा इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। इसके फॉर्म अभी तक नहीं निकले हैं, पहली बात आपको बता दूं, इसके फॉर्म अभी तक नहीं निकले हैं। बीपीएड और एमपीएड के यहाँ पर 10 तारीख लास्ट डेट थी 10 अगस्त फॉर्म भरने की, उसको 15 अगस्त कर दिया गया है। अब वो प्रोसेस अलग है, वो ओनली शारीरिक दक्षता वाले जो टीचर हैं उनके लिए कोर्स होता है। और आप लोग जो हैं वो बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं, जो नॉर्मल टीचर रहते हैं, है ना, उनके लिए कोर्स होता है। पीबीएमईटी जो कोर्स है उसमें बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें 3 साल का होगा और आप लोगों को 3 साल के अंतर्गत दोनों डिग्री मिलेगी, संयुक्त रूप से, अलग अलग नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और इसके लिए आप लोगों की मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे एमएससी, एमए, एमकॉम, और उसमें भी 45% जो कैटेगरी के हिसाब से और 50% जनरल ओबीसी इनको ही होनी चाहिए, ठीक है। ये बातें तो आपके समझ में आ गई होगी, और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ, है ना। और आप लोगों ने अगर प्लेलिस्ट चेक की होगी तो पीबीएमईटी और पीएमईटी से रिलेटेड जितने भी डाउट आपको है, जैसे कि 2 साल की फ़ीस कितनी होती है पीएमईटी में, पीबीएमईटी में 3 साल की फ़ीस कितनी होती है, टोटल सीटें कितनी है, कॉलेज कितने हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो डाउट है आप लोगों के नॉर्मल से इस वाले सेशन के 2024 और 25 वाले सेशन के, तो इसमें फॉर्म कब आएंगे। पहली बात ये सुनो, फॉर्म कब आएंगे, तो फॉर्म जल्द आने वाले हैं, इसके ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। और फॉर्म जैसे ही आएंगे तो फॉर्म आप लोग सभी फिल कर दीजिएगा, ताकि फॉर्म फिल करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप गवर्नमेंट की तरफ से ये कोर्स कर रहे हैं। पहला फ़ायदा, काउंसलिंग के थ्रू आप लोग जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। हालांकि जो इस बार का जो सिस्टम है उस एडमिशन प्रोसेस क्या, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ, मतलब इस वाले क्वेश्चन का डाउट है वो भी क्लियर कर देता हूँ। इस बार जो एडमिशन हो रहे हैं वो डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है ना। बहुत सारे कॉलेज जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं या चल रहे हैं और आगे भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर्म अभी तक नहीं भरने में आए हैं, फॉर्म भरने के बाद भी आपके एडमिशन लिए जाएंगे। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसेस इस बार हो गया है डायरेक्ट एडमिशन का। अब जो भी स्टूडेंट जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है उस कॉलेज में जाकर आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फीस, फॉर्म फीस, ये सारी चीज़ें तो वो जो रहेगी 1000 रुपये वही रहने वाली है। फॉर्म ज़रूर भर देना आप लोग, फॉर्म भरने से आपको फ़ायदा ही होगा। और इस बार डायरेक्ट एडमिशन, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट एडमिशन आप जिस भी कॉलेज में लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जाके डायरेक्ट आप संपर्क कर लो और आपको एडमिशन मिल जाएगा, चाहे वो आप पीबीएमईटी स्टूडेंट हो या पीएमईटी स्टूडेंट हो, ठीक है ना। बाकी जो क्राइटेरिया है, जो वो आप लोग कॉलेज में जैसे ही जाएंगे, जिस कॉलेज में भी जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पूछ लेना कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया, पीबीएमईटी वालों का और पीएमईटी वालों का तो जो भी सीन था, है ना। पीएमईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बीएड कंप्लीट होनी चाहिए पासिंग मार्क्स के साथ, और साथ में ही अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है पीएमईटी स्टूडेंट्स के लिए। पीबीएमईटी स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम ज़रूर कंप्लीट होना चाहिए। बाकी तो आप लोग बीएड, एमएड एक साथ डिग्री आपको मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अब देखो, डायरेक्ट एडमिशन ले या नहीं ले, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर ये तो एक फॉर्मेलिटी टाइप भी तो हो सकता है, हम एडमिशन ले या नहीं ले। देखो, जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो एक बार जिस भी कॉलेज में आप पूछने जाएंगे उस कॉलेज में बिल्कुल बाकायदा आप लोग पूछें, है ना। इस बार क्या है, फॉर्म ज़रूर आप लोग भरें। मेरे कहने का मतलब यही है कि फॉर्म भरेंगे तो आपके पास एक वैलिड प्रूफ रहेगा कि आपने जो डिग्री की है वो फॉर्म भरने के बाद की है, ठीक है। और आप लोगों का एडमिशन डायरेक्ट हो रहा है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा विशेष बात है नहीं कि आप लोग असमंजस की स्थिति में रहो या ना भरो, ऐसा कुछ मत करना। आप फॉर्म भरिए,
फॉर्म भरने के बाद जो भी जिस भी कॉलेज में आपको जाना है वहाँ ट्राई कीजिएगा, वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें लगेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट एडमिशन कराने का मतलब क्या है। तो देखो स्टूडेंट इतने फॉर्म नहीं आते हैं जितना फॉर्म चाहिए, ठीक है। इतनी सीटें होने के बावजूद भी सीटें खाली रह जाती है। जैसे कि 5 कॉलेज PBMET के हैं, उसमें 50-50 सीटें हैं, तो 50-50 सीटों में से 30, किसी में 20 भर रही है, किसी में 10 ही भर रही है। तो स्टूडेंट मतलब रुचि नहीं दिखाते इन कोर्स में ज़्यादा, तो इस वजह से हो सकता है कि हालांकि कोर्स काफ़ी अच्छे हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा है, पर वही ना स्टूडेंट नहीं चाहता है। सब आजकल ये चाहते हैं कि 10वीं पास की जॉब मिल जाए, तो इस वजह से ज़्यादा चीज़ें नहीं करते हैं। और जो अगर बीएड कर चुके हैं या जो बीएड एमएड साथ में करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैलिड कोर्स है, बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ना बीएड एमएड में होगी ना एमएड में होगी, ठीक है। बस एक बार जिस कॉलेज में आप एडमिशन लें उसमें आप लोग एक बार ट्राई कर लेना कि ये मान्यता प्राप्त तो है ना या नहीं है। इन चीज़ों का आपको ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, खुद ही आप लोगों को आसपास के एरिया से या खुद ही जानकारी लेनी होगी इन चीज़ों की। अब देखो एक वीडियो मैंने अभी थोड़े दिन पहले या 1 दिन 2 दिन पहले ही बनाया है एडमिशन से रिलेटेड कि इस बार एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी तक 99% संभावना यही है कि नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा तो तुक्के मार के भी आप लोग पास हो जाओगे, ऐसी कोई विशेष बात है नहीं। अगर एग्ज़ाम होगा तो भी आपको बता देंगे। जहाँ तक संभावना है बिल्कुल आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इस बार डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं। कॉलेज में आप लोग ट्राई करो जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है। यही इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी जानकारी या और भी चीज़ें समझनी हो, कुछ भी अगर आपका डाउट हो, और जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्लेलिस्ट में भी क्वेश्चन है। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाए, मान लो उनके दिमाग में चल रहा हो, तो 99% संभावना है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन चल रहे हैं और हो भी रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करो, जिस भी कॉलेज में प्रिंसिपल सर से जो भी है बात करो, है ना। सारे डाउट आपके क्लियर होंगे और सारी जान पहचान मतलब सारी चीज़ें पूछने के बाद ही आप एडमिशन लें। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और फॉर्म जब भी निकले, आपका एडमिशन हो गया है तब भी आप लोग फॉर्म ज़रूर भरें। 1000 रुपये लगे तो लग जाएं, पर वो वैलिड प्रूफ है आपके पास, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि जो भी स्टूडेंट एमएड या बीएड एमएड करने वाले हैं उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए होते हैं तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोगों को जो भी डाउट होगा बीएड एमएड स्पेशल तौर पर या फिर एमएड से रिलेटेड, आपको सारे डाउट इस चैनल के माध्यम से ज़रूर सोल्व हो ही जाते होंगे, क्लियर ज़रूर हो ही जाते होंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।